चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मेमोरी लीक। ठीक। हम लोग कल के क्लास में देखे थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक, और वेरिएबल बना के भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि इससे नुकसान क्या होता है, यानी कि मेमोरी लीक कैसे होता है, ठीक ना। अब देखिए कि हम लोग जब माइलॉक की मदद से वेरिएबल बना रहे थे, क्या कर रहे थे, माइलॉक की मदद से जब वेरिएबल बना रहे थे तो मेमोरी लीक कैसे होता है वो समझिए। एक फंक्शन मान लीजिए, बना लीजिए वाइट टाइप का। स्टार पी साइज ऑफ इंट गॉट इट। एक हम लोग क्या बनाए, वेरिएबल बनाए। इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं और उसमें कुछ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा वेरिएबल बन गया, इसके अंदर हम लोग कुछ असाइन कर दे, स्टार पी 10 असाइन कर दिए, ओके। और इसको हम लोग प्रिंट भी करा दिए। परसेंट डी कॉमा स्टार पी, यानी कि हम लोग जो वेरिएबल बनाए उससे हम लोग प्रिंट भी करा दिए वैल्यू को। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन को, ए फंक्शन को। गॉट इट। जब ए फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सब काम होगा, ओके। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर में। हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी लीक कैसे होता है वो समझते हैं। मेमोरी लीक कैसे होता है, जैसे कि हम लोग माइलॉक के मदद से एक क्या बनाए, वेरिएबल बनाए, ठीक, इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाए। उसका एड्रेस हम लोग पी के अंदर रखे हैं। पी कब तक चलेगा, जब जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो पी चलेगा। और जैसे पी चलेगा तब माइलॉक भी चलेगा। माइलॉक चलेगा तो एक वेरिएबल बनेगा, उसका कुछ एड्रेस होगा, कुछ मान लो कुछ भी एड्रेस हो सकता है, वो एड्रेस पी के अंदर असाइन हो गया, ठीक। अब क्या है, पी कब तक उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है, जब तक कि मेरा ए फंक्शन चल रहा है। जैसी ए फंक्शन एंड होगा, यानी कि पी के अंदर जो माइलॉक के से बने, माइलॉक के मदद से जो बना है वेरिएबल, क्या, माइलॉक के मदद से जो बना है वेरिएबल, उसका एड्रेस पी के अंदर है। वो कब तक रख पाएगा, जब तक कि ये फंक्शन चल रहा होगा। जैसी फंक्शन एंड होगा, ये क्या होगा, पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही पी खत्म हो जाएगा तो इसमें जो रखा हुआ है एड्रेस, क्या रखा हुआ है, एड्रेस, किसका एड्रेस रखा हुआ, माइलॉक की मदद से बने वेरिएबल का। तब वो, ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसका हम लोग पता खो देंगे कि वो वेरिएबल कहाँ पे है, उसको कैसे एक्सेस करे, वो चीज खो देंगे, ठीक ना। तो जब इसी हम लोग खो दिए, यानी कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना है जो कि हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, हमको पता नहीं है कि वेरिएबल का क्या एड्रेस है जिसके मदद से हम उसको यूज कर पाए, ठीक। तो यहाँ पे हो गया मेमोरी लीक। क्या हो गया, मेमोरी लीक। अब क्या हुआ, तुम्हारा मेन फंक्शन तो चल रहा, क्या, मेन फंक्शन चल रहा, उसमें कोई ऐसा टाइम आया जहां पे ये फंक्शन चला, ये फंक्शन चला, उसके अंदर एक माइलॉक के मदद से वेरिएबल बना जिसका एड्रेस हम लोग पी में रखे हुए थे, क्या किए हुए थे, रखे हुए थे। अब पी वेरिएबल जैसे डिस्ट्रॉय हुआ, उसका जो एड्रेस था वो भी खो दिए। और जैसे ही वो खो दिए तो क्या हुआ, मेरा मेमोरी लीक हो गया, मेमोरी लीक हो गया। अब इस लीक से बचने के लिए दो उपाय होता है। एक ये उपाय होता है कि जब ये फंक्शन एंड हो तब क्या करे, इस वेरिएबल को जो बना है उस वेरिएबल को हम लोग डिलीट कर दे, फ्री कर दे,
ठीक। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि तुम वेरिएबल को फ्री ना करो, क्या फ्री नहीं कर रहे हो, तो उस क्या करो, उस वेरिएबल का जो भी एड्रेस है, क्या है एड्रेस है, उसको कहाँ असाइन कर लो, रिटर्न करवा लो, जहां से कॉल किए हो वहां रिटर्न करवा लो। और फिर वहां तुम उसके ऊपर कोई काम करना चाहते हो या कुछ वैल्यू रखना चाहते हो या उसमें जो वैल्यू उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा मेमोरी लीक नहीं होगा। लेकिन तुम एड्रेस भी रिटर्न नहीं करा रहे और इस वेरिएबल को तुम फ्री भी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा मेमोरी लीक हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करें, अभी हम लोग फ्री नहीं करवा रहे, अभी क्या कर रहे हैं, एड्रेस को रिटर्न करवा रहे, तो इंट टाइप कर दिए। ठीक, यहाँ पे वॉइड को हटा दिए, इंट डाल दिए। अब जो रिटर्न करेगा, क्या करेगा, रिटर्न पी रिटर्न कर देगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि पी ही के अंदर ना एड्रेस रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर एड्रेस रखेंगे, किसका, इस मैलॉक से जो बना है वेरिएबल उसका एड्रेस यहाँ रखेंगे और फिर उसको भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। जैसे मान लो हम लोग एक इंट वेरिएबल बनाए, स्टार क्यू, इसके अंदर हम लोग असाइन कर दिए क्यू के अंदर एड्रेस जो भी रिटर्न करेगा, ठीक। और इसको हम लोग प्रिंट भी करा दिए, ठीक। यहाँ पे %d और क्या किए, मेरा जो भी वैल्यू है उसमें कुछ क्या करे, क्या कर सकते हैं बताओ, उसमें कुछ हम लोग इंक्रीमेंट कर देते, क्या कर देते, इंक्रीमेंट कर देते, कुछ ऐड कर देते हैं। अब ऐड क्या करे, जैसे मेरा स्टार पी है, स्टार पी +20 ऐड कर दिए, ठीक। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में लगा दिए \n। अब देखो पी के अंदर यहाँ 10 रखा हुआ है, जब ये वाला चलेगा यानी कि एड्रेस गया यहाँ चलेगा तो क्या होगा, यहाँ तो 10 प्रिंट कर देगा, यहाँ 30 प्रिंट करना चाहिए। चलो देख लेते हैं इसको, सॉरी एरर आ रहा, पी अनडिक्लेयर, ओ सॉरी यहाँ पी दे दिए, क्यू देना था, ओहो। देखो मेरा एक रिजल्ट क्या आया, 10 आया, दूसरा 30 आया, आया ना। इससे क्या हुआ कि मेरा जो एड्रेस है यानी कि मेरा जो वेरिएबल है उसका पता नहीं खोए हैं, उसका पता है मेरे पास, हमको जब मर्जी आता है उसको यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझो कि मान लो तुम्हारे पास कुछ है, कोई सामान है, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या ले ले, वॉच है, तुम्हारे पास क्या है, एक वॉच है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पास वॉच है, तुम उसको खो दिए हो, खोए कहाँ हो, रूम घर पे ही खो दिए हो, मतलब तुमको पता है तुम्हारे पास वॉच है लेकिन क्या है, तुम्हारे घर में है रखा हुआ, ठीक। लेकिन कहाँ रखा हुआ ये नहीं पता, उस जगह का तुमको एड्रेस नहीं पता हुआ। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा जो वॉच है, क्या है, तुम्हारा वॉच है, इससे क्या हुआ, तुम इसको क्या कर दिए, जैसे यहाँ पे हम लोग मेमोरी को लीक कर दिए, क्या कर दिए, मेमोरी लीक कर दिए, यानी कि मेमोरी है लेकिन पता नहीं, वैसी वॉच है लेकिन पता नहीं है कहाँ है, नहीं इसका एड्रेस पता होता तुम उस वॉच को एक्सेस कर सकते थे, यूज कर सकते थे, लेकिन पते नहीं तो तुम लोग कैसे एक्सेस करोगे या यूज करोगे। उसी प्रकार से यहाँ पे होता। अब मान लो कि इस वेरिएबल का काम हमको अब बाहर नहीं है, मेन फंक्शन में नहीं है या जहां से कॉल किए वहां नहीं है, तो हम लोग लास्ट में रिटर्न ना करा के क्या कर सकते हैं मालूम है, रिटर्न नहीं कराए, अब लास्ट में क्या कर सकते हैं भाई, तो इसका एड्रेस को हम लोग फ्री कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्री। इसके लिए एक फंक्शन आता है, क्या आता है, फंक्शन आता है जिसका नाम है फ्री, ओके। और इसके अंदर तुम पी वेरिएबल को पास कर दो, अब ये क्या करेगा, इसको फ्री कर देगा, देखो, सॉरी फिर यहाँ
चलो देखो, मेरा 10 प्रिंट किया और एंड हो गया। अब तुमको ये नहीं पता चला कि फ्री कैसे हुआ। अब फ्री के बाद हम लोग इसको एक्सेस करेंगे तब समझ में आएगा कि फ्री हो रहा है या नहीं हो रहा, इसे नहीं पता चल रहा है तुमको। अब हम लोग, चलो स्टार पी के अंदर असाइन कर दिए 20, बस असाइन ही कर रहे और कुछ नहीं कर। देखो असाइन हो गया, क्या हो गया, असाइन हो गया। अब क्या करें, इसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, %b, कॉमा, स्टार पी। देखो 10 20 दोनों ही क्या कर रहा, प्रिंट कर रहा, लेकिन क्यों प्रिंट कर रहा दोनों, पहले ये समझो। जब हम पी को फ्री कर दिए तो फिर प्रिंट क्यों कर रहा, नहीं ना करना चाहिए, क्या, नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो भी हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं वो किसके अंदर स्टोर हो जा रहा है, पी के अंदर स्टोर हो जा रहा है। जब पी के अंदर स्टोर हो रहा है तो हम लोग पी वेरिएबल को तो एक्सेस कर सकते हैं ना, किसको, पी वेरिएबल को तो एक्सेस कर सकते हैं ना, लेकिन जो मैलॉक के मदद से जो वेरिएबल बना उसको तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ना। गॉट इट, किसी को डाउट। मान लो यहाँ पे स्टार पी दिए, एड्रेस प्रिंट होना चाहिए, यस एड्रेस प्रिंट हो रहा, रिटर्न 0 कर रहा, मेरा नॉर्मली प्रोग्राम एंड हो रहा। ओके, तो हम लोग जब भी मेरा ये क्या बोलते हैं, माइलॉक के मदद से जो भी वेरिएबल बना है उसका काम खत्म हो जाए तो लास्ट में हम लोग फ्री करा देंगे, नहीं तो उसका एड्रेस को रिटर्न करा देंगे, जहां से कॉल किए वहां पे उसका एड्रेस को स्टोर करके हम लोग यूज कर सकते हैं। गॉट इट, ओके। अब हम लोग को पढ़ना है यूनियन, क्या पढ़ना है हम लोग को, यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, देखो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे सेम, ये भी यूनियन होता है ठीक ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है कि देखो, पहली बात, यूनियन क्या है, एक कीवर्ड है, यूनियन एक कीवर्ड है। UNION, यूनियन इज द कीवर्ड। यूनियन क्या है, कीवर्ड है ठीक ना, लेकिन ये क्या करता है, जिसका साइज एक हो, क्या हो, दो मेरा वेरिएबल बना, कितना, दो वेरिएबल बना, उसका साइज एक ही हो तो उसको कॉमन मान लेता, क्या मान लेता, एक ही कर देता, कॉमन निकाल लेता। जैसे कि तुम लोग मैथ में किए होगे, 2x है फिर 2x है तो हम लोग 2x को कॉमन निकाल लेते, उसके जगह पे 1 बच जाता है। उसी प्रकार से इसमें होता है, ये क्या करता है, इसमें यूनियन में सेम बनता है वैसी हर चीज, जैसे इसमें देखे थे वैसी यहाँ भी बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, मेमोरी का मैनेजमेंट में डिफरेंट है। वो कैसे होता है, जैसे देखो हम लोग क्या किए, पहले यूनियन टाइप का एक डेट, यूनियन की मदद से हम लोग एक डेटा टाइप बना, ठीक, यू यूनियन डेटा टाइप का नाम चलो हम अपने नाम दे दिए, ठीक। अभी यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, वेरिएबल बनाए इंट एक्स, ठीक। यहाँ पे हम लोग बना दिए क्या, मान लो फ्लोट, फ्लोट जेड, ठीक ना। तो अब ये अभी तो मेमोरी इसको नहीं मिला, ठीक, मेमोरी कब मिलेगा, जब इसका हम लोग मेन फंक्शन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे मेन फंक्शन में, जैसे कि मेरा मेन फंक्शन हुआ, इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जैसे कि पहला मेरा यूनियन जो कीवर्ड है वो लिखा गया,
उसके बाद फिर क्या दिखाएगा, मेरा डेटा टाइप का नाम क्या है, तासीन है। अब उसके बाद T1 क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट बना तो इसको मेमोरी कितना मिला, मेमोरी इसको मिलेगा ओनली 4 बाइट। कितना मिला, 4 बाइट। क्यों, क्योंकि दोनों का जब साइज एक है तो दोनों को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। ठीक, और एक ही वेरिएबल, एक ही मतलब मेमोरी मिला दोनों को। अब इसी में ये फ्लोट के जगह पे क्या होता, डबल होता। क्या होता, इस फ्लोट के जगह पे डबल होता तो कैसे होता, डबल जेड। ठीक है ना। तो अब इसको टोटल मेमोरी कितना मिलेगा भाई, 8 बाइट मिलेगा। कितना मिलेगा, 8 बाइट। कितना हो गया, 8 बाइट हो गया। अब इसमें कहा है, जब इंट को यूज करेगा तो 4 बाइट लेगा, जब डबल को यूज करेगा तो फिर 4 बाइट लेगा। अब देखो कि हम जब फ्लोट लिए थे तब 4 ही बाइट मिल रहा है, जब हम एक्स में वैल्यू रखेंगे तो रखा गया, जब वाई में रखेंगे, जेड में रखते तो क्या होता, वो हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते। ठीक ना। लेकिन इसको मेमोरी ऐसी मिलेगा, दोनों ही 4 बाइट, 4 साइज का मेमोरी मिल रहा है दोनों को। तो उसके लिए एक ही मेमोरी देगा, उसमें दोनों को रखेगा, दोनों के वेरिएबल को, वैल्यू को रखेगा। ठीक, और डबल मिल रहा है तो जितना मैक्सिमम होगा, क्या होगा, जितना मैक्सिमम होगा उतना साइज का क्या बनाएगा, एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, उसी में सबको एडजस्ट कर लेगा। अब देखो ये कैसे करेगा। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यूनियन तासीन। इसके अंदर एक इंट बना दिए एक्स। ठीक, और यहाँ पे बना दिए फ्लोट जेड। बन गया। अब हम लोग लिखे वाइड मैन। इसके अंदर हम लोग क्या किए, एक तो इसका पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। T1 ऑब्जेक्ट बना लिए, गॉट इट। अब इसके अंदर हम लोग क्या रख रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं। T1 डॉट एक्स के अंदर हम लोग डाल दिए 10, और क्या किए, T1 डॉट जेड के अंदर हम लोग डाल दिए 20। अब हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, %d %f कॉमा T1 डॉट एक्स का वैल्यू, फिर कॉमा लगा के T1 डॉट जेड का वैल्यू। ठीक, दोनों को हम लोग प्रिंट करा दिए। अब देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो क्या प्रिंट हो रहा है। पहला क्या प्रिंट किया, कुछ नंबर प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या किया, जो वैल्यू है वही प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जेड के अंदर असाइन नहीं किए। क्या किए, जेड के अंदर हम लोग असाइन नहीं किए। अब जो एक्स का वैल्यू होगा वो सही प्रिंट करेगा। एक्स का वैल्यू 10 है, देखो 10 प्रिंट कर रहा है। और जेड का वैल्यू वाई वाई वाई, ओ हम लोग %f दिए हैं इसलिए आ गया 00। ठीक, देखो क्या कर रहा है, 10 एकदम सही से प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो मेमोरी ब्लॉक मिला है एक ही, लेकिन दोनों को एक्सेस करना है, लेकिन एक टाइम में दोनों को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्या,
इसका यूनियन का जरूरत वहां पे पड़ता है, मान लो तुमको 2 वेरिएबल बनाना, 4 वेरिएबल बनाना, 5 वेरिएबल बनाना है, ठीक। लेकिन एक टाइम पे पांचों में से, दो में से या तीनों में से कोई एक ही वेरिएबल का तुम यूज करते हो, तब वहां पे यूनियन का यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? मान लो हम एक यूनियन करके तासिन डेटा टाइप बनाए, इसके अंदर 2 वेरिएबल बनाए, एक्स और जेड, ठीक। लेकिन इसका तुम जहां जहां पे यूज कर रहे हो, एक टाइम पे इसका एक ही वेरिएबल यूज होता हो, दोनों यूज होता होगा, तो किसी में एक रैंडम नंबर आ जाएगा, ठीक। और किसी एक में जो लास्ट वाला रहेगा ना, उसमें रियल ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, और जो पहला वाला रहेगा उसमें कोई रैंडम नंबर आ जाएगा, ठीक। तो इसका यूज कहाँ पे करना है? जहां पे हमको पता हो, क्या हो, पता हो कि हमको मेमोरी का मैनेजमेंट अच्छे से करना है, कम मेमोरी में ज्यादा काम करना है, ठीक। हमको 5 वेरिएबल का जरूरत है, लेकिन 5 वेरिएबल एक टाइम में यूज नहीं होगा, 5 वेरिएबल का 5 टाइम में यूज होगा। तो एक टाइम में एक वेरिएबल का यूज हो रहा है, तो वहां पे तुम यूनियन से बना हुआ डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। गॉट इट?